सुनील सिंह साजन साहब, योगी आदित्यनाथ से जो ये इंटरव्यू था उसमें एक सवाल पूछा गया रामचरितमानस के विवाद को लेकर, और उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि वो राजनीतिक दल जो निवेश को लेकर, विकास को लेकर 5 साल की सत्ता में कुछ नहीं कर पाए, जो पिछले चुनावों में प्रचार प्रसार करके भी हमें नहीं हरा पाए, वो वापस वहीं पहुंच गए हैं जहां पर जैसे राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, राम से नफरत करते हैं, इस वजह से ये विवाद खड़ा कर दिया है। उनके पास अब विकास को लेकर या निवेश को लेकर भाजपा यूपी सरकार पर सवाल उठाने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसलिए अपनी सियासत को चमकाने के लिए धर्म की आड़ ले रहे हैं। ये आरोप आप पर लग रहे हैं। देखिए शुभांकर जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था आपके चैनल पर। कम से कम उन्होंने विकास की बात तो की। विकास उन्हें आज 6 साल हो गया समझ में नहीं आया है। विकास क्या होता है? क्या समाजवादी पार्टी ने एक्सप्रेसवे नहीं बनाया, मेट्रो नहीं बनाई, समाजवादी पार्टी ने 19 लाख लैपटॉप नहीं दिए, इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं बनाया, क्या वेदांता जैसा हॉस्पिटल लेकर के नहीं आए, कैंसर इंस्टीट्यूट लेकर के नहीं आए, क्या नहीं बनाया? क्या आईटी हब लखनऊ में नहीं बना है क्या? और जो ग्लोबल सबमिट करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, इससे पहले भी बहुत किए हैं, बहुत निवेश लेकर के आए हैं, कागजों पर, टीवी पर, धरातल पे कहीं लेकर के नहीं, फिर करने जा रहे हैं। और आप पूरा रूट देख लीजिए, लखनऊ आप बेहतर जानते हैं, मैं आपको लगातार फॉलो करता हूं, तो मुझे लगता है वो सारी चीजें दिखाना चाह रहे हैं जो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाई थी। तो विकास की बात माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने की है। ये सवाल इसलिए मेरे मन में आ रहा है क्योंकि 2017 का यूपी चुनाव मैंने भी कवर किया था। आप लोगों ने एक नारा बड़ा बढ़िया दिया था जो जुबान पर आ गया था, काम बोलता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। उसके बाद फिर आप लोगों ने आगे भी बात कही। तो क्या आप लोग को यह समझ में आ गया कि काम के सहारे जो इनाम है वो जनता से नहीं मिल रहा है, इसलिए महंगाई, बेरोजगारी या जो देश के बाकी तमाम मुद्दे हैं उन सबको हटाकर एक व्यक्ति को आगे किया गया जो जिसके समर्थक रामचरितमानस की प्रतियों को फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं, और एक जातिगत जो भेदभाव है उसकी व्याख्या कर रहे हैं, और उसके चलते तनाव पैदा हो रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए शुभांकर जी, एक बात तो मैं साफ कर दूं कि समाजवादी पार्टी डेवलपमेंट को अपना मुद्दा मानती है, मानती रहेगी, और उसी पर हमको काम करना है। लेकिन जहां तक सवाल रामचरितमानस का है, मुझे लगता है कि इस बात को आप भी जानते होंगे, खासतौर से मैं जिस समाज से आता हूं, सबसे ज्यादा रामचरितमानस उस समाज के लोग आज भी कराते हैं जी। लेकिन हम एक सवाल आपके कार्यक्रम में कर रहे हैं, ये देश रामचरितमानस से चलेगा या संविधान से चलेगा? देश में तो लोकतंत्र है ना, और लोकतंत्र ही हमको ये इजाजत देता है, किसी किताब में या कहीं पर भी अगर ऐसी कोई लाइन, ऐसा कोई चौपाई लिखी है जिससे हिंदू समाज का एक बड़ा तबका, सनातनी समाज का एक बड़ा तबका आहत होता है। सुनील जी, आप लखनऊ में रहते हैं? आप लखनऊ में रहते हैं सर? लखनऊ रहता हूं। आज बिल्कुल लखनऊ रहता हूं। कल लखनऊ में सिख समाज के लोग निकले थे, आज दलित समाज के लोग निकले थे, और उनसे जब हमने बातचीत की तो वो कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये उनका स्टेटमेंट था, मेरा स्टेटमेंट नहीं था, मैं कोट कर रहा हूं। अगर ये लोग निकल रहे हैं तो आपकी पार्टी पर यह आरोप लगता है कि आप लोग ये सारे एक्सपेरिमेंट हिंदू धर्म में कर सकते हैं, दूसरे धर्मों को बोलने की आपकी हिम्मत नहीं है, यह आरोप लगाती है बीजेपी और बाकी लोग। और ये आप लोग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि धर्म के आड़ में ही आप लोग, जैसे एक चंद्रशेखर जी का बयान वायरल हुआ था बिहार वाले, वो बयान सही है गलत है वेरीफाइड, लेकिन उसमें एक आरोप आया था कि टारगेट करो सॉफ्ट टारगेट हिंदुत्व पर, हार्ड मत करो। हार्ड करोगे तो पूरा समाज नुकसान हो जाएगा, सॉफ्ट करोगे तो एक बार खिसक आएगा। देखिए शुभांकर जी, क्योंकि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम अपने धर्म की बात करेंगे, अगर उसमें कोई कमी होगी तो उस पर जरूर बात करेंगे। और इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि ठीक है, आज तक को सिख समुदाय के लोग दिख गए, दलित समुदाय के लोग दिख गए, लेकिन वो पिछड़े दलित जो संगठन के लोग इस बात को कह रहे हैं कि लाइनें हटा दी जाएं, वो क्यों नहीं दिख रहे हैं? एक दूसरी बात फिर मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, हमारी आस्था है, और आस्था है और रहेगी। लेकिन मुझे याद है, हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है, इस देश में प्रतिशतता भी था, और उसको लोग मानते थे कि ये भगवान की कृपा है, भगवान ने तय किया है कि भाई इनको जलना होगा। लेकिन वो कुरीति थी। अगर कोई कुरीति है हमारे धर्म में है
तो हम उसके खिलाफ आवाज नहीं, सुनील साजन जी देखिए, ये हो सकता है आपका विचार हो सर। मेरे साथ अभी थोड़ी देर पहले अनूप जलोटा जी थे, उन्होंने उसी पंक्ति की अपनी शब्दों में व्याख्या की। तो कई बार जो महापुरुषों ने लिखा उसकी व्याख्या अलग अलग हो सकती है सर, हो सकता है आपकी सोच से अलग हो। मैं अनूप जलोटा जी को सुन रहा था, क्योंकि आपके कार्यक्रम में आना था तो मैं आज तक देख रहा था जी। अनूप जलोटा जी ने जो बात कही है वो अधूरी कही है। मैंने, क्योंकि जब मैंने उनको सुना तो मैंने जो अरणय कांड की चौपाई है 33 नंबर जी, पूंजे विप्रशील गुणहीना सूद न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। मैं सुनील जी आऊंगा आपके पास। जी जी, देखिए अब इसमें भागिए नहीं, नहीं भाग नहीं रहा हूं सर। अनूप जलोटा नहीं, भागिए नहीं, आपकी व्याख्या को लेकर आपका स्टैंड क्लियर है सर। पड़ेगा, ठीक है, नहीं ठीक है, मैं आपको 50 सेकंड दे रहा हूं सर। आप बात पूरी कर लीजिए, बात पूरी कर लीजिए सर, गलत बात, आप बात पूरी कर लीजिए सर। 50 सेकंड आपको और दे रहा हूं, बात पूरी कर लीजिए, लंबा समय हमारे पास है। नहीं, हम केवल ये कह रहे हैं कि जो सच है वो सच आप भी कहिए, जो गलत है उसको आप भी गलत कहिए। हम तो कह रहे हैं विद्वान बैठ जाए, आप लोग बैठ जाएं, जो कह रहे हैं ये गलत है। अगर नारी के खिलाफ कहीं लिखा गया है, शूद्र के खिलाफ, शूद्र कौन था? अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें, हम तो कह रहे हैं हम सनातनी है। अभी राकेश त्रिपाठी कह रहे थे हम सनातनी है, गर्व से कहिए। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा हम सनातनी। ठीक है।